मुझको पहचान लो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ लॉग। आप लोगों का फिर से स्वागत है एमपी स्टडी 01 पे। आज हम लोग जानेंगे कि लॉग कौन है। लॉग कौन है, तो लॉग कौन है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए अब होगा क्या, अब यहाँ पर एक्चुअल में लॉग कौन होता है, कौन है, लॉग क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लॉग का जन्म कहाँ से हुआ, क्या लॉग हम है या आप है? नहीं, आई एम नॉट लॉग, यू आर नॉट लॉग, नॉट माई जीएफ एंड नॉट योर बीएफ। तो लॉग है क्या, लॉग है कौन? ना हम है, ना आप है, ना मेरी गर्लफ्रेंड है, ना आपका बॉयफ्रेंड है। तो लॉग कौन है, तो देखते हैं। आइए बोर्ड पे कि लॉग का पहले जन्म कहाँ से हुआ है। लॉग का जो जन्म हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। अब बात हुआ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर ए पे पावर x इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई है फंक्शन जो कि ए पे पावर x हो, कंडीशन है ए पे पावर x कौन हो सकता है, ठीक है, सभी ए पे पावर x नहीं। इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ क्या a इज ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0, सॉरी a इज नॉट इक्वल टू 1। a ग्रेटर देन 0 से होना चाहिए और तो और 1 इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी a हमारा 0.1 हो, 0.2 हो, 0.5, 0.9 हो, लेकिन a हमारा 1 नहीं होगा और a हमारा 1.3, 1.4, 1.4, 1.9 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड सो ऑन होगा। लेकिन a हमारा 1 नहीं होगा और 0 नहीं, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब बात हुआ, तो अब यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हम लोग एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे नहीं पढ़ना है। यहाँ पे जो पढ़ना है यह सिर्फ हम इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ से ही लॉग का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। कि लॉग कौन है, अब बात क्या हुआ कि लॉग कौन है। तो लॉग जो है एक्चुअल में, अगर हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स है इक्वल टू ए पे पावर एक्स है हमारे पास, हमने मान लिया यह जो ए पे पावर एक्स का वैल्यू है क्या है, बी है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी है। तो अगर आपसे इस एक्स का वैल्यू पूछे, अगर आपसे इस एक्स का वैल्यू पूछे तो क्या होगा। अगर इस एक्स का वैल्यू अगर आपसे पूछ रहा है तो यह होगा एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ बी ऑन बेस ए। देखिए यहाँ पर जो हमेशा अगर आपसे पूछा जाता है, क्या लॉग हमेशा पूछा जाता है क्या आपसे कि ये इसका वैल्यू निकालिए, नहीं ना, आपको इसके फॉर्म में लॉग ऑफ बी, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ लिख लेते हैं लॉग ऑफ बी ऑन बेस ए, लॉग ऑफ बी ऑन बेस ए, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है ना, ठीक है। लॉग ऑफ बी ऑन बेस ए, इसे हम लोग पढ़ेंगे, इसे नोट करना। हम बार बार इतना चीज नहीं बोलेंगे, लॉग ऑफ बी बेस ए, लॉग ऑफ बी बेस ए भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब बात है कि एक्चुअल में लॉग क्या है, किसी का पावर है। तो किसका पावर है भाई साहब लॉग? लॉग हमेशा अगर हम लॉग बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह बात समझना है कि लॉग ऑफ बी ऑन बेस ए के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। बार बार कितना बार बोले, इसलिए हमेशा लॉग बोल रहे हैं तो आप समझना है तुमको लॉग। तो लॉग एक्चुअल में है क्या, किसी का पावर है। तो किसका पावर है, अगर हमें यहाँ पर x का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो x इक्वल टू लॉग बी बेस ए होगा, x इक्वल टू लॉग बी बेस ए होगा कि नहीं। अब वही बात यहाँ पे आइए, अगर हमारे पास कोई चीज है, अगर लॉग ऑफ बी बेस ए दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, लॉग किसी का पावर है। लॉग किसका पावर है, बात हुआ कि लॉग किसका पावर है। लॉग जो पावर है, जो लॉग के बेस में है वह उसी का पावर है, लॉग के जो बेस में है वह उसी का पावर। हम लोग मान लिए इसका वैल्यू क्या है, x है, तो लॉग का जो पावर, लॉग के बेस में जो है उसी का वह पावर, उसी का वह पावर है। यानी बेस में a है तो a पे पावर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए बी। तो लॉग ऑफ बी बेस a किसका पावर है, जो लॉग के बेस में है, इक्वल टू किसके बराबर होगा, यह होगा b के बराबर। जिस लॉग का वैल्यू निकालने वाला लॉग ऑफ b का,
तो b के बराबर। और एक बात और नोट करना है आपको, यहाँ पे नोट करके लिख लेना है आप लोगों को कि यहाँ पे जो b होगा ऑलवेज और ऑलवेज 0 से बड़ा होगा। यहाँ पे b जो होगा ऑलवेज और ऑलवेज क्या होगा, 0 से बड़ा, यानी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो बात हुआ क्या एक्चुअल में, अब बात क्या हो रहा है कि लॉग, अब देख लेते हैं हम लोग क्या सच में लॉग किसी का पावर है या नहीं है। देखिए अगर हमारे पास a पे पावर हमने x पूरे के बार बार x इसलिए मान लिया क्योंकि बार बार इसको कितना हम लिखेंगे, इतना लंबे टर्म को। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई लंबा टर्म दे रहा है तो आप उसे क्या करिएगा, उसे कुछ छोटा वैल्यू मान लीजिए, क्योंकि अगर आप बार बार क्वेश्चन में लंबे लंबे टर्म को लिखिएगा तो उसके कारण से आपका क्वेश्चन हल्का भी रहेगा, लेकिन आपसे हुआ क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलती हो जाने का चांस रहेगा, वो आपको धीरे धीरे फिर हार्ड लगना स्टार्ट हो जाएगा। कारण यह है कि आप लंबा चीज लिखिएगा, आपको लंबा दिखने में लगेगा, इसलिए हम लोगों ने x मान लिया। तो a पे पावर x इक्वल टू क्या हो गया, b, यानी अब यहां से प्रूव हो गया ये x क्या है, log ऑफ b बेस a। ये देखिए इसके बराबर आया या नहीं आया है? अब यह जो है यहाँ पर देखिए ये इसके बराबर है या नहीं, यानी लॉग जो है एक्चुअल में है किसी का पावर होता है। अब बात हुआ कि किसका पावर होता है, जो लॉग के बेस में है वह उसी का पावर होता है। किसके बराबर होता है, जिस लॉग के वैल्यू निकालने के लिए बोला है उसके बराबर हो जाता है। तो हम लोगों ने अब जो है कि क्वेश्चन करेंगे, लॉग के प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन नहीं करेंगे। लॉग के प्रॉपर्टी से अगर आप लोग पहले से लॉग पढ़े हुए हमारे लेक्चर को देख रहे हो तो एक बात बता देना चाहता हूं, यहाँ पे आज हम इस लॉग का कम से कम 2 से 3 लेक्चर लाएंगे, उसमें पूरे लॉग एंटी लॉग सबका वैल्यू निकालने के लिए बता देंगे आपको। तो आप लॉग 10 का वैल्यू निकालने के लिए जानते होगे, लॉग बेस 10 का वैल्यू निकालने के लिए जानते होगे उसके फॉर्म में। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन कि लॉग 2√2 का जो है कि लॉग ऑफ 1024 बेस 2√2 का वैल्यू निकालिए, तो क्या करिएगा। हम लोग एक्चुअल में जानेंगे पहले लॉग क्या होता है, तभी हमारा वैल्यू वहां से निकल सकता है। देखिए हम लोग अब यहाँ से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद जो है कि आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं इस 2 क्वेश्चन को करते हैं। हम इसमें सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर में यही फील करेंगे कि लॉग एक्चुअल में किसी का पावर है। तो किसका पावर है, लॉग एक्चुअल में किसका पावर है, जो लॉग के बेस में उसी का पावर है। तो हम उसी मेथड से हम नहीं करेंगे, जो है कि इसके प्रॉपर्टी तो इसको आसान बना देता है, लेकिन प्रॉपर्टी मेथड से नहीं। हम इस लेक्चर में सिर्फ इस बात को फील करेंगे कि लॉग एक्चुअल में क्या पावर है। देखिए पहले इसका वैल्यू हम लोग, इस लॉग एक्चुअल में क्या है, किसी का पावर, हमने मान लिया इसको x, ठीक है, x यानी हमने x का वैल्यू निकाल दिया, तो हमारा क्या निकल गया, log ऑफ 8 ऑन बेस 4 निकल गया कि नहीं। तो अब हमने मान लिया इसको x। बात हुआ कि ये चीज जो है, ये चीज हमारे पास जो यह जो x है यह किसी का पावर होता है, या किसी का क्या होता है, पावर होता है। अब बात हुआ कि किसका पावर, जो लॉग के बेस में उसी का पावर होता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं 4 पे पावर ये चीज को पावर में, तो हम ये चीज को क्या माने, x माने, x हो गया। अब किसके बराबर होगा, तो जिस लॉग का वैल्यू निकालने के लिए बोला, 8 का वैल्यू निकालने के लिए बोला, हमने 8 लिख लिया। देखिए आप कॉपी कलम निकाल करके आप जिस भाषा में लिखना आप उस भाषा में लिखिए कि लॉग एक्चुअल में क्या होता है, लॉग किसी का पावर होता है। तो पावर किसका होता है, सुनो गौर से, लॉग एक्चुअल में किसी का पावर होता है। बात हुआ कि पावर किसका होता है, जो लॉग के बेस में होता है उसका पावर होता है, वह उसका पावर होता है। तो अब यहां पर ये चीज को नोट कर लेना। अब यहां पर हम अगर x का वैल्यू निकाल दे तब तो इसका वैल्यू निकल गया। देखिए लॉग एक्चुअल में क्या है, इसका पावर है कि नहीं है, ये जो चीज है ये एक्चुअल में इसका 4 पे पावर है, किसी का पावर यानी लॉग के बेस में जो उसी का पावर है या नहीं, जी हाँ। तो अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू निकाल देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। अब इस x का वैल्यू निकालने के लिए इस दोनों का बेस सेम करना पड़ेगा। तो देखते इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 पे पावर 2 पे पावर x लिख सकते हैं। इसे हम लोग 2 पे पावर 3 लिख सकते ही हैं। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2x, यस या नो, जी यस। तो 2 पे पावर 3, यहां से हमारा 2x इक्वल टू कितना, 3 आ गया। तो x इक्वल टू हमारा कितना, 3/2 आ गया आंसर, यस या नो। x इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 3/2 आ गया आंसर, ठीक है। x इक्वल टू क्या आ गया हमारा,
3/2, इस बात को देख लो। अब क्या बात हो गया हमारे पास कि x इक्वल टू 2/3 आ गया, 3/2 आ गया। तो 3/2 यानी यह किसका वैल्यू आया, log ऑफ 8 बेस 4 का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 3/2 का वैल्यू आ गया। ठीक है, 3/2 का वैल्यू आ गया। तो अब बात हुआ क्या, देखिए अब क्या एक्चुअल में बात हुआ। अब इस क्वेश्चन को देख लिए आप लोग कितने को, अब हम लोग जानेंगे कि log ऑफ 2 बेस 10 का वैल्यू कितनों को याद होगा, जो लोग log पढ़े होंगे 0.3। एक्चुअल में ये कहां से आता है, इसी से आता है। log किसी का पावर है, इसी फॉर्मूले से आता है, यह एक तरह से फॉर्मूला है, log एक्चुअल में यही है। ठीक है, तो इसी से आता है। देखते हैं कैसे आता है। हम लोग जो अगर पढ़े होंगे log, तो log बेस 10 2 का क्लास 11th 12th केमिस्ट्री में भी बहुत काम आता है। log बेस 10 का वैल्यू का फिजिक्स मैथ में तो आता ही है। तो बात है क्या हुआ यहाँ पे, हमने मान लिया इसको x, तो x का वैल्यू निकाल देना है। अब बात है कि यह किसी का पावर है, बात क्या है कि यह किसी का पावर है। अब बात हुआ कि यह किसका पावर है, किसका पावर है। तो यह जो चीज होगा, जो log के बेस में यह जो चीज है, यह किसी का पावर है। तो यह चीज किसके पावर है, जो इसके बेस में होगा, यानी 10 पे पावर। अब इस चीज यह यहाँ पे होगा पावर में, यानी हमने x मान लिया तो 10 पे पावर x यानी क्या, log ऑफ 2 बेस 10, यस या नो। तो यहाँ पे होगा किसके बराबर होगा, जिसका निकालने के लिए बोला गया है 2 के बराबर। तो 2 हो गया, या 2 हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मतलब कि अब यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकाल दे, अब यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकाल दे, तब तो हमारा क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 बेस 10 का वैल्यू निकल जाएगा, यस या नो। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 10 पे पावर x, देखिए 2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, आप मोबाइल में कैलकुलेटर है, आप 10 पे पावर 0.3 कर लिख दीजिए। इसका जो वैल्यू आ जाएगा ना भाई साहब, इसका वैल्यू आपका आएगा कितना, ये 1.995 आएगा। तो हम सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, 1.995 आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली कितना, 2 लिख सकते हैं, यस या नो, 2 लिख सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 2 को लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 2 इक्वल टू 10 पे पावर 0.3 होता है। आप मोबाइल में अगर कैलकुलेटर होगा तो आप निकाल के कर लेना। अगर आपको स्क्वायर नहीं निकालने आ रहा है मोबाइल में, तो आप मोबाइल को सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग कर रहे हैं मोबाइल को। ठीक है, मोबाइल को फिर घर में रख दो, उसको आराम से किसी कहीं पे बंद करके रख दो, तो फिर आपका कोई काम नहीं है मोबाइल के लिए। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालने आ रहा है तो 2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 पे पावर 0.3। ठीक है, 10 पे पावर 0.3। तो x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू क्या हो गया, तो x का वैल्यू जो हो गया आपका 0.3। देख लीजिए यहाँ से x हमने क्या माना है, दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम होगा। तो x हमने क्या, तो x इक्वल टू 0.3, x हमने क्या माना है, log ऑफ 2 ऑन बेस 10 इक्वल टू कितना, 0.3। ये देखिए, अगर कोई व्यक्ति पहले से लॉग पढ़ा हो, अगर इस लॉग का वैल्यू पता हो, तो इस एक्चुअल में यहां से आता है, एक्चुअल में यहां से आता है। ठीक है, लेकिन इसको याद ही रखने में फायदा, क्योंकि इतना कैलकुलेशन करना बहुत कठिन है। ठीक है, लेकिन यह एक्चुअल में कहां से आता है, यहीं से। लॉग किसी का पावर है, हम बार बार बोलेंगे इस बात को, क्योंकि आपको याद हो जाना चाहिए। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन को देख लिए। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं, 2 क्वेश्चन को करते हैं। बस वही लॉ के प्रॉपर्टी से नहीं करेंगे हम, लॉ का प्रॉपर्टी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। 3 लेक्चर लॉ का लाएंगे, उसमें एंटी लॉग, लॉग सब का वैल्यू निकालने के लिए सिखा देंगे। पूरे लॉग का, पूरे बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का क्वेश्चन भी करवा देंगे उसमें, लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम देना पड़ेगा। अब जैसे हमारा लाइफ का रूल है कि आप अगर किसी को जानना चाहते हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा उसको जानने के लिए, तो उसी तरह से पढ़ाई में भी रूल है। अगर आप जानना चाहते हो कुछ, तो आपको जो है कि टाइम देना पड़ेगा। तो हम लोग इस 2 क्वेश्चन को करते हैं, बस वही बेसिक मेथड से इसका करेंगे कि लॉग, वही बात चीज को, वही फॉर्मूला को बोलेंगे हम लोग, फॉर्मूला को, वही एक्चुअल मीनिंग को बोलेंगे। लॉग का वह एक्चुअल मीनिंग है, क्या है, एक्चुअल मीनिंग है। ठीक है, तो लॉग एक्चुअल में क्या है, यह चीज, अब हम बोलते हैं यह चीज हम मान लिए x,
यह जो चीज है यह चीज किसी का पावर होगा, यह जो चीज है हमारे पास यह किसी का पावर होगा। किसका पावर हो, बात हुआ कि अब किसका पावर होगा, क्या नहीं, बात क्या हुआ कि अब किसका पावर होगा, तो पावर जो इसके बेस में होगा वह उसी की पावर होगा। तो ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है तो देखिए 2 पे पावर रूट 2 है का पावर x हो गया, होगा कि नहीं, किसके बराबर होगा यह जो होगा जो जिस लॉ का वैल्यू निकाले यानी 1024 के बराबर होगा। तो अब बात हुआ क्या, अब x का वैल्यू यहां से हम निकाल दे तो हमारा निकल जाएगा लॉग ऑफ 1024 ऑन बेस 2 रूट 2 का निकल जाएगा, यस या नो। तो देखते हैं हम लोग कैसे निकलता है। अब देखिए अगर मेरा पहला लक्ष्य क्या होगा, अगर यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है तो हमारा पहला लक्ष्य क्या होगा, दोनों का बेस सेम करना। लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य लेकर के चलना। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हो तो पहले लक्ष्य गमना है कि हमें कहाँ जाना है। अगर इस बात का अगर आपके माइंड में सेट है कि हमें इस दोनों का बेस को सेम करना है, कहाँ जाना है, अगर यह बात लेकर के चले हो तो आप मंजिल पे पहुंच जाइएगा। लेकिन आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, बस पर बैठ गए, ये होता है क्या, नहीं। तो आपको लक्ष्य को लेकर के जाना है, कहाँ जाना है। तो ऐसे ही बस पर नहीं बैठ जाना है, हमें पता करना है कि कहाँ जाना है। तो ठीक है, हम इस दोनों को बेस को सेम करना चाहते हैं। इसका तो हम जान गए, तो 10 पे पावर 1024 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 10, यस या नो, करके देख लेना कुल से कैलकुलेशन। तो इतना चीज तो जानते ही होंगे क्योंकि आप जो हमारे वीडियो देखते हैं आप क्लास 11th या 12th या 11th 12th पास होंगे, तो इतना चीज तो जानते होंगे। तो अब बात क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी अब समझ गए इसका जो बेस है 2 के फॉर्म में आ गया है, इसका जो 1024 है यह 2 के फॉर्म में आ गया, यानी यह अभी 2 के फॉर्म में तो आ ही जाएगा भाई साहब। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1/2 लिख सकते हैं। तो इक्वल टू क्या हो गया, तो 2 पे पावर 10, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 हो गया, इस ये हो गया पूरे पे पावर x। या यहाँ पे आइए देखते हैं, तो 2 पे पावर इधर देखिए 1 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना 3/2 हो गया, यस या नो। तो यानी 2 पे पावर 3x/2 हो गया, यस या नो जी। तो 2 पे पावर 10, दोनों का बेस अब सेम हो गया। हम अपने लक्ष्य पर अब पहुंच गए। अब लक्ष्य पे हम लोग अब अपने स्थान पे पहुंच गए, जहां हमें जाना था वहां पहुंच गए। बस अब वहां पर जाकर के जो हमारा काम है, काम करना है। तो अब काम क्या है, दोनों तो बेस सेम है, तो इसका मतलब पावर भी सेम होगा, यस या नो। अब x का वैल्यू निकालना है, ये गया उधर भागा में, तो x इक्वल टू कितना, ये आपका 20, ये 3 आ गया डिवाइड में, तो बाय 3, यानी x का जो वैल्यू निकल गया आपका, इसका जो वैल्यू निकला है 20/3 निकल गया, यस या नो। यानी यहां से देखिए हम इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इस बात को फील कर रहे हैं कि लॉग किसी का पावर है, लॉग किसी का पावर है, इस बात को हम सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर में फील कर रहे हैं और कुछ नहीं। और हम कुछ नहीं इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, बस और बस यही बात पढ़ने वाले हैं कि लॉग एक्चुअल में किसी का पावर है। अगर आप इस बात को समझ जाइएगा तो आप लॉग के अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिएगा। प्रॉपर्टी तो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हल्का कर इजी कर देता है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग कितने को नहीं पता होता लॉग का, ठीक है। तो एक्चुअल मीनिंग क्या है लॉग का, लॉग किसी का पावर होता है। किसका पावर होता है, वह जिस लॉग का जो बेस में होता है उसी का पावर होता है। तो किसके बराबर होता है वह, तो जो जिसका वैल्यू निकालने के लिए बोला। अब बात हो गया यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास है, मान लिए इसको हमने x, ठीक है। तो अब यह जो चीज है किसी का पावर होगा। देखिए यह चीज किसका है, किसी का पावर होगा। तो चीज यह जो है किसी का पावर, तो बात हुआ कि किसका पावर होगा, तो जो इसके बेस में है, यानी 2 माइनस रूट 3 हमने x मान लिया यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टू क्या, किसके बराबर, जिसका वैल्यू निकालने बोला है, यानी 2 प्लस रूट 3 का वैल्यू निकालने, इसके बराबर। अब देखिए हमारा लक्ष्य अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए यहाँ पर, क्या होना चाहिए, दोनों का क्या होना चाहिए, बेस बराबर करना है। दोनों का बेस बराबर करना है, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, दोनों का बेस बराबर करना है। तो लक्ष्य दोनों का बेस बराबर करना है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। किस बस पे बैठे जो कि हमारे लक्ष्य पे पहुंचा दे, किस ट्रेन पे बैठे जो हमारे लक्ष्य पे पहुंचा दे, ठीक है।
ऐसा नहीं करना है, हमें जाना हो दिल्ली हम बैठ जाएंगे, हमें जाना हो दिल्ली हम बैठ जाएंगे, जो कलकत्ता तरफ ट्रेन जाती है उस पर बैठ जाएंगे, तो क्या कभी दिल्ली पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। तो उसी प्लेटफॉर्म पे ही चलना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब एक्चुअल में यह जो चीज है, हम अगर इसको √3, हाँ √3 पे पावर x इक्वल टू, अगर इसको हम लोग रेशनलाइज कर दे, देखिए अगर हम लोग इसको रेशनलाइज कर दे तब तो यह हमारा वैल्यू निकल आएगा। देखिए इसको हम रेशनलाइज किए तो इसको हम क्या लिख दिए, 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ √3 का स्क्वायर। आइए यहाँ ये जो है कि a का स्क्वायर माइनस ऑफ b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b के बराबर। यस या नो होता है या नहीं होता है? तो उसी के फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में यह चीज यह पूरे, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए तो a का स्क्वायर माइनस ऑफ b का स्क्वायर, जी हाँ लिख सकते हैं। तो अब इसे हम मिटा भी सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या बात है। तो बाय क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस ऑफ √3, ठीक है देखते हैं हम लोग, ये 4 हो गया माइनस ऑफ 3 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 होगा, जानते होंगे, तो 2 माइनस √3 हो गया, यस या नो। तो ये अब आपका क्या वैल्यू हो गया, 1 हो गया, यानी 1/2 माइनस √3 यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं फिर से। जी हाँ लास्ट पोजीशन पे ही है, ठीक है। तो अब यहाँ के बाद इसका मतलब क्या, यहाँ के बाद से अब हमको नहीं चलना है, ये देखिए √3/x। तो अब हम लोग चलते हैं इधर, क्यों इस सवाल को मिटाते हैं, इधर आते हैं, इस सवाल को स्क्रीनशॉट ले लो फिर से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है देखिए, तो अब इसका मतलब इसको हम फिर से एक बार लिख लेते हैं, 2 माइनस ऑफ √3 का पावर x इक्वल टू 1/2 माइनस ऑफ √3, यस या नो। तो अब बात हो गया कि इसके बराबर, अब दोनों का बेस आग हम पहुंचने वाले ही है दोनों पे। अब देख ली, अब हम इसे लिख सकते हैं 2 माइनस ऑफ √3 की पावर -1, यस या नो। देखिए अगर 1/a है तो हम इसे लिख सकते हैं a पे पावर -1, यस या नो। तो उसी प्रकार से 1/a के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पावर x, यानी अब यहाँ से क्या हो गया हमारा x इक्वल टू, दोनों का बेस सेम तो पावर भी सेम, -1, ये आ गया आपका। यानी इसका जो वैल्यू आया आपका, कितना आया इसका वैल्यू, -1 आ गया है। यानी अब समझ रहे हो कि नहीं कि लॉग एक्चुअल में क्या है, किसी का पावर है, किसका पावर है, तो जो लॉग के बेस में है उसी का पावर है, यस या नो। इस बात को समझना है आपको, इस लेक्चर में सिर्फ इसी बात को हमें समझना है, और कुछ नहीं समझना है इस लेक्चर में हमें, और कुछ नहीं। प्रॉपर्टी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे लॉग बेस ई, लॉग ऑफ एक्स बेस ई इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग ऑफ एक्स बेस 10। इस रिलेशन को डेरिवेशन करेंगे, वहां पे एक्चुअल में कहां से आया, जितना भी आया सब चीज वहीं से आया, ठीक है, यही सब यही से आया सारा चीज, ठीक है। देखते हैं अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब हम इस सवाल पे चलते हैं, यह सवाल में क्या है, यही सवाल, वही रूल लगाना है। लॉग एक्चुअल में क्या है, लॉग एक्चुअल में किसी का बेस, किसी का पावर है, ना हम है लॉग, ना आप है लॉग, ना हमारी जीएफ है लॉग, ना आपका बीएफ है लॉग, लेकिन एक्चुअल में लॉग है क्या, किसी का पावर है। तो पावर किसका है, जो इसके बेस में उसी का पावर है, वही एक्चुअल में वही होता है, ठीक ना। यही मीनिंग जितनों को समझ में नहीं आता है, सिर्फ रट लिया जाता है कि लॉग ये लॉग 10 का वैल्यू, लॉग 2 का वैल्यू, लेकिन वही अगर लॉग के बेस को बदल के दे दिया जाए वैल्यू निकालने के लिए, आप लोग लॉग 10 लॉग बेस 10 लॉग बेस ई का वैल्यू कितने लोग निकाल देते हैं। लेकिन अगर लॉग का बेस को अगर हम लोग जिस टाइप से अभी देखे, लॉग के बेस के टर्म को बदल करके निकालते हुए वैल्यू, वैसे टाइप का क्वेश्चन में फंस जाता है। क्यों, एक्चुअल में होता है क्या, लॉग उसके पता ही नहीं रहता है कि लॉग एक्चुअल में क्या होता है। अब सिर्फ अंतिम लेक्चर तक लॉग के बने रहे, हम आपको एंटी लॉग लॉग सबका वैल्यू निकालने के लिए सिखा देंगे, और एडवांस प्रॉब्लम को भी करा देंगे, ठीक है। देखिए अब है क्या हमारे पास, हमने मान लिया इसको x मान लिया। अब एक्चुअल में यह है क्या, यह जो चीज है किसका, ये क्या है, या किसी का पावर होगा, या जो चीज है या किसी का पावर होगा, यस या नो। तो किसका पावर होगा, जो इसके बेस में है, यानी ये इसका पावर होगा, पावर x लिख सकते हैं। यह किसके बराबर होगा, जिसका वैल्यू निकालने के लिए बोला गया, यानी 0.0001 के बराबर होगा। तो अब x का वैल्यू निकाल दे, हमारा यह चीज का वैल्यू निकल जाएगा, यस या नो। तो x का वैल्यू निकालेंगे कैसे, दोनों का बेस सेम करना है, तो ठीक है देखते हैं हम लोग कैसे। दोनों का बेस देखिए, अगर हम लोग इसको उड़ाएं
तो 10 पे पावर 3 हो जाएगा, यस या नो। इसको उड़ाए तो 10 पे पावर 4 हो जाएगा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं क्या, 10 पे पावर -3, ये पावर x, ये चला गया ऊपर 10 पे पावर -4 होगा कि नहीं। ये भाई ये भाई ये वाला रूल से होगा कि नहीं। ए पे पावर 1/a है तो इक्वल टू 1 ए पे पावर -1। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर -3x इक्वल टू 10 पे पावर -4। तो x इक्वल टू 3 तो इसको अब दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा कि नहीं। तो अब माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना 4/3। अब यहां से हम लोग सीख गए हैं जी। अब हमें नहीं लगता है कि इतना प्रॉब्लम करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम भी आएगा। अब यहाँ से समझने में कोई दिक्कत होना चाहिए। हम 5-6 प्रॉब्लम कर चुके हैं कि इतना आपसे आपको समझने में भी आपको यह चीज फील हो चुका होगा एक्चुअल में कि लॉग एक्चुअल में है क्या। लॉग हु इज लॉग कौन है, अब पता चल गया होगा लॉग कौन है। लॉग ना हम है ना आप है ना कोई और है, बस लॉग किसी का पावर है, ठीक है। लॉग किसी का पावर है। तो अगर आप लोगों को यह बात हमें लगता है कि समझ में आ जानी चाहिए कि लॉग एक्चुअल में किसी का पावर, इस बात को फील कर लेना चाहिए। तो ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है। थैंक यू।